दोस्तों, मैं हूं ममता चौधरी। आप देख रहे हैं काशी की छाव में अभय, एपिसोड नंबर 7। सहरावत को जवाब देने के बाद काशी अंदर आ गई। जब वो अंदर आई तो अभय उसे देख रहा था। प्रिंसेस, चलो खाना खा लो। ये कहकर विजय ने काशी और शालिनी को ले जाकर बैठा दिया और खुद भी वेटर के साथ उन दोनों के लिए खाना लेने चला गया। अभय मालिनी के साथ बैठा था और प्लेट में चम्मच घुमा रहा था। उसका ध्यान कहीं और ही था। मालिनी ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहा, अभय क्या हुआ? खाना पसंद नहीं आया क्या? हम बाहर चल के खा लेते हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये कहकर अभय ने खाना खाने की कोशिश की। काशी और शालिनी के लिए विजय वेटर के साथ खाना ले आया। वो सब भी साथ में खाना खाने लगे। खाना खाने के बाद कुछ देर रुके और फिर वहां से सब के सब विदा लेकर चले गए। राणा जी ने दरवाजा खोला तो काशी और शालिनी जाके बैठ गई। अभय दूसरी गाड़ी में मालिनी के साथ आया। काशी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अभय ऐसा क्यों कर रहा है। वो पूरे रास्ते खामोश थी। शालिनी खड़ी खिड़की पर सर लगाए सो चुकी थी। विजय सोते हुए शालिनी को देख रहा था। गाड़ी अभय के महल के सामने आकर रुकी। काशी बाहर आई और अंदर जाने लगी। तभी विजय ने कहा, प्रिंसेस, कल सुबह हमें वापस इंदौर जा रहे हैं। यह सुनकर काशी उन्हें हैरानी से देखने लगी। राणा ने भी हैरान हो के देखा। काशी ने हामी सिर हिला दिया और कमरे में चली आई। अभय अभी तक महल में नहीं आया था। राणा उसका ही इंतजार कर रहा था। काशी अपने कमरे से निकलकर बगीचे में आ गई। ठंडी हवा चल रही थी। उसने खुद को अपने दुपट्टे में लपेट लिया। उसने खुद में समेटकर आंखों में आंसू लिए कहा, 1 महीने हो गए हैं आपके साथ इस महल में रहते। बस कुछ जाना आपके बारे में। बहुत कुछ समझ भी आया, पर कैसे आपके दिए धोखे को हम भुला दें, कैसे आपके दिए दर्द को हम भूल जाएं। हुकुम सा। इन्हीं सब बातों को याद करके वो वहीं खड़ी रही। कुछ देर बाद अभय महल आया तो राणा उसका इंतजार कर रहा था। अभय ने उसकी तरफ देखा और अंदर आ गया। अपने कमरे में अभय ने कोट उतार के बिस्तर पर रखते हुए कहा, राणा सब आ गए महल वापस? जी हुकुम सा। और हुकुम रानी सा जा रही हैं इंदौर वापस कल सुबह। राणा ने इतना कहते ही उसकी तरफ देखा। अभय ने टाई उतार के फेंकते हुए कहा, किसने कहा ये? राणा ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, कंवरसा ने। अभय ने सट के बाजू मोड़ते हुए पूछा, कहाँ है हुक्म रानी सा आपकी? जी, बगीचे में है। ठीक है, आप जाओ। अभय के कहने पर राणा वहां से चले गए। उसके जाने के बाद अभय ने कमरे की खिड़की खोली तो देखा काशी दुपट्टा ओढ़े बगीचे में खड़ी थी। ये देखकर उसने अलमारी खोली और शॉल निकाल के कमरे से बाहर आ गया। काशी बगीचे में खड़ी सोचे जा रही थी। उसे यहाँ से जाना बहुत अजीब लग रहा था। वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर क्यों उसे यहाँ से जाना अच्छा नहीं लग रहा है। अभय ने काशी को शॉल उड़ा के उसे पीछे से पकड़ के कहा, ठंड बहुत है, आप यहाँ क्या कर रही हैं? काशी उसके छुहन से सिरन उठी। अभय उसे कस के पकड़ के खड़ा था। अभय ने उसे वैसे ही पकड़े हुए कहा, हमने सुना आप कल जा रही हैं। उसके ये कहते ही काशी के आंखों से आंसू गिर आए। अभय ने उसे कस के पकड़ते हुए कहा, क्यों जाना चाहती हैं आप यहाँ से? इतना बुरा हूँ मैं क्या? आप समझती क्यों नहीं काशी? अभय की आंखें भी नम थी। काशी की आंखों से आंसू गिर के अभय के हाथों पर आके गिरने लगे। उसने काशी को अपनी तरफ किया और उसके चेहरे को पकड़ा और अपने पास लेके आया। उसने काशी के चेहरे को अपने हाथों में लेके बोला, क्यों जाना चाहती हैं आप काशी? नहीं जाना तो मत जाइए ना। यहाँ से इस महल को आपकी आदत हो गई है। आपकी आरती से मेरी सुबह होती है। आपका चेहरा देख के मेरे दिन की शुरुआत होती है। काशी ने उसे दूर होकर कहा, हम जाना चाहते हैं हुकुम सा, यहाँ से अपने बाबा के पास, अपने घर। ये सब शालिनी अपने रूम में बड़े खिड़की से देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर बात क्या है। अभय और काशी एक दूसरे को इतने अच्छे से जानते हैं, इतने करीब हैं, तो बताया क्यों नहीं? शालिनी के दिमाग में बहुत से सवाल इस वक्त उमड़ रहे थे। अभय ने उसके चेहरे को फिर से एक बार अपने हाथों में लेते हुए कहा, काशी बात को समझिए आप। हमें कुछ नहीं समझना हुकुम सा, बस हाथ जोड़ते हैं आपके सामने, दूर रहिए हमसे, हमारी जिंदगी से। यह कहकर काशी वहां से भाग के चली गई। अब वहीं खड़ा रहा और उसे जाते हुए देख रहा था। शालिनी ये सब देख के हैरान और परेशान थी। काशी अपने कमरे में चली आई और बिस्तर पर पेट केवल लेट कर रोने लगी। उसकी नज़र अभय की माँ की तस्वीर पर गई तो उसे रोते हुए उस तस्वीर को देखते हुए कहा, माँ माफ़ कर दो, पर आपके बेटे ने मेरी आत्मा पर चोट की है, जिसे भरने में शायद बहुत वक्त लगेगा। सुबह का वक्त, राजस्थान। काशी तैयार हो के नीचे आई और मंदिर में आ गई। उसने आरती की और सबको प्रसाद दिया। तभी विजय और शालिनी भी अपना सामान ले आए। काशी ने उन्हें भी आरती की और प्रसाद दिया। विजय ने आकर काशी से पूछा, प्रिंसेस आपका सामान कहाँ है? रूम में है, लेकर आते हैं। यह कहकर काशी अपने रूम में चली गई। विजय शालिनी के साथ बाहर आया और सामान रखवाने लगा। काशी ने अपना बैग लेके नौकर को दे दिया और रखने के लिए, और जैसे बाहर आई तो अभय उसका हाथ पकड़कर कमरे में ले आया। यह देखकर काशी ने अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा, हुकुम सा क्या कर रहे हैं आप? अभय ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, सी हाथ दीजिए। काशी को आज अभय की आंखों में बहुत प्यार नजर आ रहा था। वो वैसे ही खड़ी अभय की आंखों में देखे जा रही थी। अभय उसके हाथों में कंगन पहनाते हुए बोला कि हमारी मासा के कंगन हैं काशी, जो वो अपनी बहू यानी कि हमारी पत्नी को देना चाहती थी। बहुत आशीर्वाद जुड़ा है इस कंगन में उनका। आप जहाँ रहोगी महफूज रहोगी
और जब भी ये कंगन बजेंगे तब हमें आपके दिल का हाल पता चलेगा। काशी उसके चेहरे की तरफ प्यार से देख रही थी। बहुत जल्द वापस आना होगा आपको यहाँ, क्योंकि आप इंदौर में रह ही नहीं पाओगी। आपका दिल बगावत कर चुका है आपसे। ये कहते हुए अभय ने उसकी मांग टीके को हटा के उसमें अपने साथ लाए सिंदूर की डिब्बी से सिंदूर उसके मांग में भर दिया। काशी उसे देखे जा रही थी। अभय ने उसका मांग टीका ठीक किया और उसके सिर पर अपना दुपट्टा रख के दूर होते हुए कहा, जाइए, बाहर सब इंतजार कर रहे हैं। काशी सर झुका के जाने को हुई, पर उसके कदम जैसे उठ ही नहीं रहे थे। वो धीरे कदमों से चल के बाहर आई। विजय ने उसे देखकर उसके लिए दरवाजा खोला। काशी ने सारे नौकरों को हाथ जोड़ के प्रणाम किया। जब वो राणा के सामने आई तो राणा ने उसके सामने झुक के प्रणाम किया। काशी गाड़ी में बैठी और चली गई। अभय उसके रूम में बैठा था। राणा उसके पास आया और खड़ा हो गया। आज राणा जी की आंखें भी नम थी। अभय ने भरे हुए गले से उसे पूछा, चली गई वो? जी हुकुमजा, अभय ने भरोसे के साथ कहा। वो वापस आने वाली है राणा। इस महल की रौनक वापस आएगी और बहुत जल्द, वादा करता हूँ खुद से। ये सुनकर राणा उसकी तरफ देखने लगा। राजस्थान एयरपोर्ट। काशी पूरे रास्ते खामोश थी। वो बार बार अपने हाथों के कंगन को देखे जा रही थी। उसे रह रह के अभय की बातें याद आ रही थी। शालिनी काशी के हाथ में पहने कंगन को देख रही थी। वो समझ गई थी कि ये अभय के ने दिए हैं। गाड़ी आके एयरपोर्ट के सामने रुकी। नौकर आके दरवाजा खोला। काशी और शालिनी दोनों बाहर आए। विजय सबके साथ अंदर चला गया। अपने प्लेन जाने में वक्त था तो विजय उन दोनों को बैठा के कॉफ़ी लेने चला गया। शालिनी काशी से अभय के बारे में पूछना चाहती थी, पर उसे लगा अभी वक्त ठीक नहीं है, इसीलिए वो खामोशी रही। तभी किसी काम से वो भी चली गई। काशी अकेली बैठी सोचे जा रही थी। वो उठी और वॉशरूम की तरफ गई। तभी एक आदमी आया और उसे बात करने लगा। कुछ देर बाद विजय और शालिनी आए। देखा तो काशी वहाँ नहीं थी। विजय ने इधर उधर देखा पर काशी उसे नहीं मिली। उसने जाके वहाँ खड़े गार्ड से पूछा, उसे भी काशी को नहीं देखा था। विजय शालिनी हर जगह उसे खोजने लगे पर वो कहीं नहीं मिली। विजय ने फ़ोन निकालकर अभय को कॉल किया। अभय ने जब विजय की कॉल देखी तो जल्दी फ़ोन उठा के कहा, जी कंवर साहब, क्या हुआ है? विजय ने घबरा के पूछा, हुकुम साहब, काशी वापस महल आई है क्या? यह सुनकर अभय ने भी घबरा कर कहा, नहीं तो वो यहाँ नहीं आई। बात क्या है कंवर साहब? काशी काफ़ी देर से मिल नहीं रही है, पता नहीं कहाँ है। मुझे लगा शायद वो वापस आई होगी। आप वहीं रुकिए कंवर साहब, हम बस अभी पहुँचते हैं। यह कहकर अभय ने फ़ोन रखकर बाहर आके गाड़ी में बैठ गया और राणा से कहा, राणा, सारे आदमियों को काम पर लगा दो, काशी मिल नहीं रही है। सबको बोल दो पूरे राजस्थान में फैल जाए और राजस्थान पुलिस वालों को भी बोलो। ये कहकर वो वहाँ से चला गया। वो जल्दी तेज चल सकता था। वो जितना तेज चल सकता था उसकी गाड़ी चलाई और कुछ देर में वो एयरपोर्ट के सामने था। उसकी गाड़ी उसे उतरकर देखा। सारे पुलिस वाले आ गए और एक साथ उसे सैल्यूट मारा। मुझे सारे सीसीटीवी की फ़ोटो दिखाओ। वो इतना बोलते हुए अंदर आया। सामने विजय खड़ा था। शालिनी का रो रो के बुरा हाल था। विजय देखकर अभय ने गुस्से में बोला, विजय, आप सब कहाँ थे जो वो ऐसे चली गई? हुकुम साहब, हम तो उनके लिए कॉफ़ी लेने गए थे। जब आए तो हमें तो यहाँ पर वो मिली ही नहीं। आप शालिनी जी के पास रुकिए, उनको संभालिए, हम जाके सीसीटीवी फ़ोटो देख कर आते हैं। ये कहकर अभय पुलिस वालों के साथ आगे बढ़ गया। तो दोस्तों, स्टोरी आपको कैसी लगी? आज की स्टोरी का ये एपिसोड तो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल है। प्लीज़ दोस्तों, अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल पर पहली बार स्टोरी सुन रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी हम वीडियो डालें आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले। दोस्तों, आगे की स्टोरी बहुत ही ज़्यादा रोमांचक और इमोशनल होने वाली है। प्लीज़ दोस्तों, दोपहर का वक्त, राजस्थान। काशी एक कमरे में बेहोश पड़ी थी। तभी एक शख्स अंदर आते हुए सामने कद लड़के को देखकर पूछा, किसी ने देखा तो नहीं इसे यहाँ लाते वक्त? उस लड़के ने सर झुका के कहा, नहीं साहब, किसी ने नहीं देखा। काशी वहीं बेहोश बिस्तर पर पड़ी हुई थी। उस शख्स ने उस लड़के की कॉलर पकड़ के गुस्से में कहा, जब किसी ने देखा नहीं तो इसके लिए पूरे राजस्थान का नाका बंद कैसे हो गया? और पुलिस वालों से लेके बाकी सब भी इसे इतना क्यों खोज रहे हैं? साहब, हमें नहीं पता, हम नहीं जानते हैं। काशी को धीरे धीरे होश आ रहा था। जब उसकी आंखें खुली तो खुद को एक कमरे में पाके वो परेशान हो गई, और तब उसकी नज़र सामने गई तो वो हैरान हो गई। उसने मुंह से सिर्फ इतना ही निकला, तुम? जब उस शख्स ने काशी को देखकर कहा, ओह, तो आपको होश आ गया? काशी ने बिस्तर से उठते हुए कहा, सरावत जी, आपकी हिम्मत कैसे हुई हमें यहाँ लाने की? सरावत ने अपने आदमी को जाने का इशारा करते कहा, अब क्या करें, आपसे बहुत सारे हिसाब जो पूरे करने थे। बहुत गलत कर दिया है तुमने। तुम्हें पता नहीं है कि तुमने किस पर हाथ उठाया था और किसे हाथ लगाया था। सरावत ने उसके पास आते हुए कहा, हाय, गुस्से में तो आप भला की खूबसूरत लगती हैं। काशी गुस्से में बोली, आप अपनी मौत को लेके आए हैं सरावत जी, मैं भी तो देखूं तुम्हें कौन बचाने आएगा। यहाँ का पता तो मेरे अलावा किसी को नहीं। काशी को देख कौन आता है। ये कहकर वो बाहर चले गए।
दूसरी तरफ अभय फुटेज देख रहा था। सारे फुटेज देखते देखते उसकी नज़र लास्ट फुटेज पर पड़ी, जिसे काशी एक आदमी से बात कर रही थी। वो कुछ देर बाद वो बेहोश हो गई। वो आदमी उसे लेकर चला गया। ये सब देखकर वो बोला, कौन है ये, पता करो, और सिर्फ आधा घंटा है आपके पास, वरना आज यहाँ से कोई कहीं नहीं जाएगा। वो बाहर आया तो शालिनी ने उसे देखकर पूछा, क्या हुआ हुकुम सा, कुछ पता चला क्या? उसे पूछने पर अभय ने उसे कहा, जी काशी किडनैप हो गई है। शालिनी ये सुन के विजय के सीने से लगकर रो पड़ी। विजय भी ये सुनकर शौक था। विजय ने उसे में कहा, अगर उन्हें कुछ भी हुआ तो वो बचेगा नहीं। फिर विजय, शालिनी और अभय महल वापस आ गए। सारे बड़े अधिकारी पुलिस अभय के महल में मौजूद थे। उसे अंदर आता देखकर सारे पुलिस वाले ने एक साथ कहा, खंबा गणी हुकुम साहब। सारे एक साथ बोले। अभय ने 2 तस्वीर सबके सामने रखते हुए कहा, आप सब यहाँ आए उसके लिए मैं आभारी हूँ। आप सबको इन्हें खोजना है और ये वो शख्स है जो काशी को लेके गया है। जब राणा ने तस्वीर देखा तो उसे लड़के की तस्वीर को देखकर वो बोला, हुकुम साहब ये तो सरावत जी का आदमी है। राणा के इतना बोलते ही सब उसकी तरफ देखने लगे। अभय ने उसे देखकर पूछा, आप यकीन से बोल रहे हैं राणा? हुकुम साहब हमने कई बार उसके साथ इसे देखा है। ये सुनकर अभय गुस्से में बोला, सरावत तुमने बहुत गलत कर दिया, बहुत गलत। और फिर सारे ऑफिसर्स को देखकर बोला, आप सब लोग लग जाइए काम पर, पता करो कि कहाँ है ये अभी। अभय के कहने पर सब अपने काम पर लग गए। कुछ घंटे बाद सरावत का फार्म हाउस। काशी कमरे में बैठी थी और तभी एक आदमी खाना लेकर आया। उसे बोला, लो खा लो, मुँह नहीं खाना, ले जाओ इसे यहाँ से। ये बोलकर काशी ने खाने की प्लेट खिसका दी। तभी सरावत अंदर आकर देखा और अपने आदमी को जाने का इशारा कर दिया। उसका इशारा पाते ही वो लड़का चला गया। अरे काशी जी खा लीजिए। ये कहकर सरावत ने काशी का हाथ लगाना चाहा तो उसे फिर से उसके गाल पर एक तमाचा मार दिया। तमाचा पड़ते ही सरावत एकदम से बौखला गया। तेरी इतनी हिम्मत कि तुम मुझ पर हाथ उठाएगी? ये कहकर सरावत ने काशी को एक जोरदार तमाचा मारा। काशी जाकर कांच की मेज पर गिरी और कांच पूरी तरह से टूट गया। काशी बहुत बुरी तरह से जख्मी हो गई थी। सरावत ने उसके बालों को पकड़ के उसे उठाते हुए कहा, तुम जैसी लड़कियों मेरे पैरों में गिरी मिलती हैं और तुम मुझे पर हाथ उठाओगी? तेरी ये हिम्मत? काशी दर्द में करा गई। देख तेरे साथ मैं क्या करता हूँ। ये कहते हुए सरावत ने उसे जमीन पर धक्का दे दिया तो काशी के हाथ में चोट आ गई। उसे नीचे गिरी काशी को के पाजेब पर पैर रखा और उसे बुरी तरह से उसके पैर को दबा दिया। काशी दर्द से चिल्ला गई, आ। फिर सरावत ने उसे उठा के उसे थप्पड़ मारते हुए कहा, तूने मुझ पर हाथ उठाया, मुझ पर। काशी की हालत बुरी हो चुकी थी, वो खुद से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। दूसरी तरफ अभय उसे खोजते हुए विजय के साथ सरावत के फार्म हाउस पहुंच चुका था। वहां आकर देखा उसे कि वहां पर बहुत सारे आदमी खड़े थे। वो समझ गया कि काशी को यहीं रखा गया है। ये देखकर अभय उठा और जाने लगा तो विजय ने उसे रोकते हुए कहा, क्या कर रहे हैं आप हुकुम साहब? काशी उसकी कैद में है। ऐसे उन्हें कुछ भी हो सकता है। कुछ नहीं होगा उन्हें, अभय ने एक भरोसे के साथ कहा और फिर उठकर आगे बढ़ गए। उनके सारे आदमी उनके पीछे थे। अभय दरवाजे पर आया तो सरावत का एक आदमी उसे वहीं रोक दिया। इस पर अभय ने उसके गले को दबाते हुए कहा, औकात देख के रोका कर, वरना जान से हाथ धो बैठेगा। जाकर अपने मालिक से बोल, अभय प्रताप सिंह आया है। ये कहते हुए उसने उस आदमी की गर्दन को छोड़ दी। वो आदमी भाग के सरावत के पास गया। अभय सबके साथ अंदर चला गया। विजय कुछ आदमियों के साथ बाहर था। सरावत का आदमी भागते हुए कमरे में आया और उसे बोला, साहब अभय प्रताप सिंह आए हैं। काशी ने जब सुना तो जैसे उसके शरीर में जान आई हो, उसे पूरी ताकत के साथ अभय को आवाज़ दी, हुकुम साहब। अभय के कानों में आवाज़ गई तो उसे अपने आदमियों को इशारा किया। उसके सारे आदमी इशारा पाते ही अपनी गन निकाल ली। अभय भाग के ऊपर पहुंचा। जब उसकी नज़र काशी पर गई तो उसकी आंखें फैल गई। काशी को बहुत चोटें आई थी। उसके सर से हाथ से पैर की खून बह रहा था। उसकी आंखें बंद हो रही थी। अभय दौड़ के आया और नीचे बैठे काशी को अपनी बाहों में ले लिया। काशी की आधी खुली आंखों से उसे देखा। अभय की आंखों में आंसू थे। अभय को वहां देखकर सरावत ने गंदी हंसी हंसते हुए कहा, अभय जी आप क्या इस लड़की के लिए इतना तड़प रहे हैं? आपको भी क्या पसंद आई क्या? वैसे इसके जलवे ही ऐसे हैं। उसकी बात सुनकर अभय ने काशी को उठा के बिस्तर पर लिटा दिया और सरावत के सामने मुड़ा। उसकी आंखों में अंगारे दहक रहे थे। उसे जेब से फोन निकाला और पहले विजय को कॉल किया, कंवर साहब किसी को मत छोड़ना और आप आइए, काशी को ले जाइए जल्दी, उसकी हालत बुरी है। अभय ने इतना बोल के फ़ोन रख बाहर गोलियों की आवाज़ आने लगी। अभय ने उसके सामने खड़े होकर बोला, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी सरावत, तुमने शेर की मांद में हाथ डाल दिया है। सरावत ने उसे पूछा, आखिर लगती क्या है आपकी? अभय ने उसकी कॉलर को पकड़ के गुस्से में बोला, जानना चाहते हो ये कौन है? ये काशी अभय प्रताप सिंह है, ये मेरी पत्नी है, ये पूरे राजस्थान की हुक्मरानी सा है। जब अभय ये सब कहा तो उसकी इस बात को विजय ने भी सुन लिया था। वो भी ये सुनकर शॉक्ड हो गया। अभय ने विजय को काशी को ले जाने का इशारा किया। उसके इशारे पर वो अंदर आया और काशी को ले जाने लगा तो सरावत के आदमी ने रोकने के लिए जैसे हाथ बढ़ाया, अभय ने उसका हाथ पकड़ के तोड़ दिया। अभय ने उस आदमी के हाथ को पकड़ के कहा, कंवर साहब जाइए आप। विजय आगे बढ़ने लगा तो काशी ने अभय का हाथ पकड़ लिया।
अभय ने देखा तो काशी अधखुली आंखों से उसे देख रही थी। अभय ने उसके हाथ को पकड़ के कहा, कुछ नहीं होगा आपको, और ना मुझे। जाइए, आप जब भी आप आंखें खोलेंगी हम सामने होंगे। फिर अभय ने उसके पैरों को देखा जो बहुत जख्मी थे। वो गले में पहने चैन से चाबी निकालकर पाजेब को खोलने लगा। काशी को दर्द हुआ तो वो चीख पड़ी। अभय ने पाजेब निकाल के अपने पास रख ली। विजय काशी को लेकर चला गया। उसके जाने के अभय सरावत की तरफ मुड़ा और बुरी तरह से पीटते हुए बोला, बहुत बड़ी गलती कर दी तूने सरावत, बहुत बड़ी गलती। मैंने तेरी हर गलती माफ करी, पर तूने आज अभय प्रताप सिंह के गुरूर के सा को हाथ लगा दिया। तभी सरावत के एक आदमी ने अभय के सर पर पीछे से मारा। अभय ने सरावत को छोड़ और पीछे मुड़ा। वो इतने गुस्से में था कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ा कि उसके साथ क्या हुआ। सरावत उसे देखकर कांप गया और उसकी हालत बुरी थी। वो उठ के भागने लगा। अभय ने उसे भागते हुए देखा तो उसे पीछे भागकर, पर सरावत के आदमी उसे सामने आकर उसे रोक दिए। उसे गुस्से में सारे आदमियों को उन्हीं की गन लेकर मार दिया। सरावत पीछे के गेट से भाग गया। अभय उसके पीछे गया, पर सरावत गाड़ी में बैठकर चला जा चुका था। अभय वहीं गुस्से में खड़ा हो गया। दूसरी तरफ विजय काशी को हॉस्पिटल लेके पहुंचा। उसने जल्दी से डॉक्टर को बुलाया। काशी को हॉस्पिटल में इमरजेंसी रूम में ले जाया गया। विजय बहुत परेशान था। उसे जल्दी से शालिनी को कॉल किया। उसका कॉल देकर शालिनी ने जल्दी से फोन उठाकर उसे कहा, विजय जी काशी मिली या नहीं। विजय ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, शालिनी आप राणा जी के साथ हॉस्पिटल आ जाइए। यह सुनकर शालिनी ने बेचैन होकर पूछा, क्या हुआ विजय जी, काशी ठीक तो है ना। काशी की हालत बहुत खराब है शालिनी, आप जल्दी आ जाइए। यह कहकर विजय ने फोन रख दिया। शालिनी ने यह सुना तो उसके हाथ से फोन छूट के जमीन पर गिर गया। उसे इस हालत में देखकर राणा जी ने उसे पूछा, क्या हुआ शालिनी जी, सब ठीक तो है ना। काशी जी की हालत ठीक है नहीं है। यह कहकर शालिनी रोने लगी। उसे शांत करते हुए राणा बोले, खुद को संभालिए शालिनी, मैम हमें भी हॉस्पिटल जाना चाहिए। शालिनी उठी और उसके साथ बाहर आ गई। राणा और शालिनी गाड़ी में बैठ के हॉस्पिटल के लिए निकल गए। अब वह हॉस्पिटल पहुंचा तो उसके सर से खून बह रहा था। विजय उसके इस हालत में देखकर घबरा गया। हुकुम साहब आपकी हालत तो खराब है, डॉक्टर साहब, नर्स। ये कहकर विजय ने डॉक्टर को आवाज दी। अभय ने दर्द में उसे पूछा, हम ठीक हैं, काशी कैसी है। विजय ने उसे पकड़ते हुए कहा, वो अंदर है हुकुम साहब, डॉक्टर उन्हें देख रहे हैं, आप परेशान ना हो, आप खुद को संभालिए। तब तक डॉक्टर साहब आए। विजय अभय को लेकर पास के रूम में चला गया। उसकी पट्टी करा के उसे नींद का इंजेक्शन दिया तो अभय को कुछ मिनट में नींद आ गई। माफ करिए हुकुम साहब, पर आपका ठीक रहना बहुत जरूरी है। यह कहकर विजय बाहर आ गया। कुछ देर बाद शालिनी और राणा भी आ गए। विजय के पास आते हुए राणा ने उसे पूछा, कैसे हैं हुकुमरानी सा, कंवर सा। जी अंदर आइए, इलाज चल रहा है। विजय इतना कहकर शांत हो गया, पर शालिनी हैरानी से देख रही थी। उससे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है और राणा ने काशी को हुकुमरानी सा क्यों कहा था। करीब 2 घंटे बाद डॉक्टर बाहर आए तो विजय ने उससे पूछा, कैसी है हमारी काशी। जी उनके हाथ में और पैर में फ्रैक्चर आया है और सर पर भी काफ़ी चोट आई है। हमने उन्हें अंडर ऑब्जेक्शन में रखा है। अगर अगले 24 घंटे में उन्हें होश नहीं आया तो वो कोमा में भी जा सकती हैं। डॉक्टर ने इतना बोलने पर शालिनी गिरने को हुई तो विजय ने उसे थाम लिया। डॉक्टर साहब वहाँ से चले गए। विजय ने उसे पकड़ते हुए कहा, संभालिए खुद को शालिनी, क्यों हर बार इसके साथ ऐसा होता है। क्यों पहले उस इंसान ने उसे दर्द दिया, फिर भगवान ने उससे उसके पिता को छीन लिया, और आज ये कहकर शालिनी उसके सीने से लिपट कर रो दी। विजय की आंखों में आंसू थे। राजा जी की भी आंखें नम थी। तभी राणा को अभय की याद आई। उसे वो कहीं दिखा तो उसे विजय से पूछा, कंवर साहब हुकुम साहब कहाँ हैं। विजय ने शालिनी को संभालते हुए बोला, वो अंदर हैं, उनके सिर पर चोट आई थी तो हमें पट्टी करवा के उसे नींद का इंजेक्शन दिवा दिया है ताकि उन्हें रेस्ट मिल सके। पास के कमरे में है। राणा जाने को हुए तो शालिनी ने उसे रोककर कहा, राणा जी। उसकी आवाज़ सुन के वो रुक कर बोला, जी शालिनी जी। शालिनी ने उसे देखकर पूछा, जिसके साथ काशी की शादी हुई थी वो इंसान क्या आपके हुकुम सा है। राणा शांत रहा। उसने कुछ नहीं बोला। उसे शांत देखकर शालिनी ने तेज आवाज़ में उसे कहा, बोलिए राणा जी, क्या वो आपके हुकुम सा हैं। उसके इस तरह कहने पर वो बोला, जी शालिनी जी। यह सुनकर शालिनी ने उसका कॉलर पकड़ के कहा, क्यों आखिर क्यों किया उन्होंने काशी के साथ ऐसा, क्यों उसे इतना दर्द दिया, क्यों नहीं आए वो इतने साल तक। इसका जवाब आपको राणा नहीं हम देंगे। सब ने जब अभय की आवाज़ सुनी तो उसकी तरफ देखने लगे। अभय उनके पास आकर शालिनी के सामने खड़ा होता हुआ बोला, क्योंकि हमने काशी से शादी, क्यों उन्हें ऐसे छोड़ के चले गए, कहाँ थे हम 2 साल तक, सब हम बताते हैं। शालिनी उसे देखे जा रही थी। विजय भी खामोश बस अभय को ही देखे जा रहा था। वो भी जानना चाहता था आखिर क्यों किया अभय ने ऐसा। अभय ने उन दोनों को काशी से मिलने से लेकर शादी तक की सारी बातें बता दी। शालिनी और विजय बस सुने जा रहे थे। अभय ने उन दोनों को देखकर कहा, पर अब नहीं चाहते कि काशी दे हम दूर रहें, हम उसके दिलो जान से चाहते हैं। ये कहते हुए उसकी आंखों में नमी थी। तभी विजय का फ़ोन बजा। उसे देखा तो राजेंद्र जी का फ़ोन था। उसका कॉल देखकर विजय सोच में पड़ गया। उसे फ़ोन उठाया और बोला, प्रणाम अंकल जी।
उधर से राजेंद्र जी ने कहा, प्रणाम बेटा, काशी और आप सब तो आ रहे थे, रात हो गई अभी तक आए नहीं आप सब, और काशी का नंबर भी नहीं लग रहा है, सब ठीक तो है ना? काशी कैसी है? विजय खामोश था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या बोले। उसे खामोश देखकर राजेंद्र जी ने पूछा, विजय क्या हुआ, बोलिए, काशी ठीक है ना? अंकल, काशी की हालत ठीक नहीं है, वो हॉस्पिटल में है, आप जल्दी आ जाओ। ये कहकर विजय ने रोने लगा और उसे सारी बात बता दी राजा साहब को। ये सुनते ही उन्होंने गुस्सा करते हुए उसे कहा, इतना कुछ हो गया और आपने हमें बताया भी नहीं, क्यों? विजय बस सुने जा रहा था, हमें अभी निकलते हैं यहाँ से। ये कहकर राजा साहब ने फ़ोन रख दिया। अभय और बाकी सब काशी को होश में आने का इंतजार करने लगे। तो दोस्तों, कहानी आपको पसंद आ रही है, प्लीज़ लाइक कर दीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताना कहानी कैसी लगी। और हाँ, चैनल पर पहली बार आए हैं और कहानी सुनकर एंजॉय कर रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करके सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जब भी हम वीडियो डालें तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिले। रात का वक्त, हॉस्पिटल। विजय से बात पर राजेंद्र जी वहीं से सीधा अपने प्लेन में बैठकर राजस्थान आ गए और सीधा हॉस्पिटल पहुंचे। उन्हें आकर सीधा विजय से काशी के बारे में पूछा तो उन्होंने बैठते हुए बोले, आप बैठ जाइए राजा साहब, वो अंडर ऑब्जेक्शन है, अभी डॉक्टर ने बोला है कि 24 घंटे के अंदर काशी को होश नहीं आया तो वो कोमे में जा सकती है। ये कहकर विजय रोने लगा। राजा साहब वहीं रखी बेंच पर बैठ गए, बैठते हुए रोने लगे और रोते हुए बोले, अगर काशी को कुछ हो गया तो क्या जवाब दूंगा मैं अपने मरे हुए दोस्त को कि मैं उनकी बेटी को देखभाल भी नहीं कर पाया? राजेंद्र जी ने कहा। वो अभय खड़ा होकर कर सुन रहा था। कुछ नहीं होगा उन्हें, मैं उन्हें कुछ नहीं होने दूंगा। अभय इतना बोल के हॉस्पिटल के बाहर आया और सामने बने मंदिर के बाहर खड़ा हो गया। बाकी सब हॉस्पिटल में थे। अभय मंदिर की सीढ़ियों चढ़ के ऊपर आया। यह महादेव का मंदिर था। वो महादेव के सामने खड़ा था, बिना हाथ जोड़े। मैं मानता हूँ मेरी गलती है, गलत किया है मैंने उसके साथ, पर आप मुझे ये सज़ा नहीं दे सकते। जानते हैं ना आपकी हम उनके बिना नहीं रह पाएंगे, तो क्यों? मुझे आपकी दी हुई हर सज़ा मंजूर है, पर यह सज़ा नहीं, मैं ये सज़ा नहीं जीने वाला। आपको उन्हें वापस करना होगा मुझे। कितना मानती है वो आपको? तो आज उनके भरोसे पर आए आज मैं उनके भरोसे पर आया हूँ। मैं यहाँ पर मत तोड़ना उसका भरोसा। अबे इतना बोल के घंटे को बजाने लगा। रात का सन्नाटा मंदिर के घंटे की आवाज़ से गूंजवे हो गया। अस्पताल के अंदर तक आवाज़ आ रही थी। आज अभय और महादेव के बीच में जैसे एक जंग थी। उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे। वो महादेव को देख के घंटे को लगातार बजाया जा रहा था। अस्पताल में शालिनी, विजय और राजा सब बैठे प्रार्थना कर रहे थे। राजा साहब जाके काशी के पास बैठ गए। उसके हाथ पे पैर पे प्लास्टर लगा था, मुंह पर ऑक्सीजन मास्क। काशी को इस हाल में देखकर उसकी आंखों में आंसू बह गए। वो जाके उसके पास रखी बेंच पर बैठ गए। उन्हें प्यार से काशी के सर पर सहलाया, पर उसके आंसू को रोक नहीं पाया। रात भर राजा साहब वहीं बैठे रहे। अभय मंदिर में महादेव के सामने खड़ा था। उसके हाथों में खून बहने लगा था, पर वो बस महादेव को देखे घंटा बजा रहा था। सुबह के 7 बजे हॉस्पिटल में आज की सुबह नई रोशनी के साथ निकली थी। राजा साहब ने देखा काशी धीरे धीरे होश में आ रही है। उन्होंने डॉक्टर साहब को बुलाया। विजय ने राजा साहब की आवाज़ सुनी तो शालिनी के साथ मंदिर आया। देखा काशी को होश आ गया है। तभी डॉक्टर आए। उन्हें उसके चेकअप करते हुए कहा, अब ये खतरे से बाहर है, पर कुछ दिन इन्हें यहीं रहना होगा। राजा साहब ने काशी के सर को सहलाते हुए कहा, मेरी बच्ची ठीक है, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। काशी की नज़र तो अभय को खोज रही थी। विजय ने काशी के सर पर हाथ रख के कहा, बहुत डरा दिया था आपने प्रिंसेस सबको। शालिनी ने भी काशी के हाथों को थाम लिया। राणा अभय को खोजते हुए मंदिर आया। हुकुम साहब, उन्हें होश आ गया है। राणा इतना बोले कि अभय का हाथ रुक गया। उसके हाथों से खून बह रहा था। राणा ने देखा तो खराब घबरा गया और उसे बोला, हुकुम साहब ये सब क्या है? अभय ने उसकी तरफ देखकर पूछा, कैसी है वो? जी ठीक है अब वो। ये सुनते ही अभय ने महादेव के सामने हाथ जोड़कर सिर झुकाया और भाग के हॉस्पिटल गया। वो जैसे कमरे तक आया तो उसके कदम रुक गए। सब अंदर थे काशी के पास। जब काशी की नज़र जब अभय पर पड़ी तो उसकी आंखों में उसे सब ठीक होने का इशारा किया। राणा अभय के पीछे खड़ा था। तब राजा साहब की नज़र भी उस पर गई। चलिए विजय, डॉक्टर साहब से काशी की रिपोर्ट और बाकी सब के बारे में बात कर लेते हैं। शालिनी, आप घर जाके काशी के लिए कुछ ले आइए, राणा साहब ने बोला तो विजय और शालिनी उसके पीछे चले गए। राजा साहब अभय के पास आए और रुक गए। उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोले, बस ये समझ लीजिए आज महादेव ने आपकी काशी दी है, उसका हाथ मत छूटना, और चले गए। अभय उन्हें हैरानी से देखने लगा। उसके जाने के बाद वो अंदर आया। काशी लेटी हुई थी। नर्स उसके पास बैठी थी। राणा पीछे खड़ा था। अभय आया और काशी के माथे को चूमा और उसे झुक के काशी के चेहरे को अपने हाथों में लेकर कहा, दोबारा ये मत करना, वरना सच में मर जाऊंगा मैं। आपके बिना मैं कुछ नहीं रहा अब काशी ने देखा कि उसके हाथों में खून बह रहा है तो उसने धीरे से कहा, नर्स। इतना बोल के उसने अभय के हाथों को नर्स के हाथ दिखाया। नर्स समझ गई। वो गई और फास्ट एड लेकर आई। अभय वहीं काशी के पास बेंच पर बैठा रहा। नर्स आई और उसकी ड्रेसिंग करने लगी। नर्स ड्रेसिंग करके चली गई। काशी की पता नहीं कब आंख लग गई। अभय ने उसे आराम करने दिया। वो बाहर आया, उसे बाहर देखा। राणा ने उसे कहा, सर आप महल जाइए और थोड़ी देर आराम कर लीजिए, हम हैं हुकुम रानी सा के साथ। ठीक है, हम बस 1 घंटे में वापस आ जाएंगे, ख्याल रखना इनका, और हो सके तो सिक्योरिटी बढ़ा दो। ये कहकर अभय वहाँ से चला गया। दोपहर का वक्त था। हॉस्पिटल में काशी
का डॉक्टर चेकअप कर रहे थे। राजा साहब बैठे हुए थे। विजय खड़ा था और शालिनी उसके पास खड़ी हुई थी। तभी अभय अंदर आता हुआ बोला, सब ठीक है ना डॉक्टर साहब? हुकुम साहब खंबा गणी, जी ये ठीक है, अब बस कुछ दिन ये यहाँ रहेंगी। ये कहकर डॉक्टर चला गया। विजय जाके काशी के बगल में खड़ा रखी बेंच पर बैठ गया और उसका हाथ अपने हाथों में ले लिया। विजय ने थोड़ी धीरे से कहा, तो प्रिंसेस जल्दी ठीक हो जाओ और एक काम भी करना है आपको। ये सुनकर काशी मुस्कुरा दी। तभी मालिनी अंदर आते हुए बोली, अभय आपने मुझे बताया भी नहीं कि ये सब हो गया। ये सुनकर शालिनी ने बड़बड़ाते हुए कहा, तो महारानी विक्टोरिया है ना जो तुझे हर बात बताए। अभय ने सुन लिया शालिनी का बोलना और विजय ने भी, दोनों मुस्कुराने लगे। मालिनी ने अभय का हाथ पकड़ते हुए कहा, अभय कितनी चोट आई है तुम्हें? तभी फिर से शालिनी ने काशी को ठीक से कंबल उड़ाते हुए कहा, हाँ तू रही तो एक दिन इंसान मर भी जाएगा तेरे परफ्यूम की महक से। काशी मुस्कुरा रही थी और विजय भी। उसे ऐसे बड़बड़ाते देखकर मालिनी ने उसे कहा, तुमने कुछ बोला क्या? मैंने नहीं तो मैं कहाँ आपको कुछ बोल सकती हूँ। यह कहकर वो शांत हो गई। मालिनी ने काशी की तरफ देखते हुए कहा, काशी कैसी हो तुम? मुझे तो अभी सुबह पता चला कि इतना कुछ हो गया। हाँ कहाँ पता रहेगा, आंखें और दिमाग मेरे सहेली के पति पर जो है। शालिनी ने सेब काटते हुए कहा और विजय अभय अभय बस धीरे धीरे मुस्कुराए जा रहे थे। मालिनी ने शालिनी की तरफ देखा और मुंह बना लिया और फिर अभय के हाथ पकड़ते हुए बोली, अभय आपने डॉक्टर को दिखा दिया ना? क्या बोले डॉक्टर ने? शालिनी ने फिर कहा, तुमसे दूर रहे, सब ठीक रहेगा। अभय काशी को देख रहा था। काशी मुस्कुरा रही थी। तभी डॉक्टर कुछ पेपर लेकर आते हुए राजा साहब से बोली, राजा साहब ये पेपर है, कुछ काशी जी के आगे सिग्नेचर कर दीजिए। अभय आप कर दीजिए। राजा साहब ने ये कहा तो मालिनी और डॉक्टर दोनों ही हैरानी से देखने लगे। अभय ने पेपर लिए और साइन कर दिए। पर ये तो राजा साहब की बेटी है ना, तो आप क्यों साइन करेंगे? आपका क्या रिश्ता है इनसे? डॉक्टर ने अभय की तरफ देखकर बोला। पहले पेपर तो देख लीजिए डॉक्टर साहब की किस कॉलम में साइन हुए हैं। ये कहकर शालिनी मालिनी की तरफ देखने लगी। डॉक्टर ने देखा तो हस्बैंड की कॉलम में अभय की साइन थी। मतलब ये डॉक्टर ने आंखें फैलाकर बोलना चाहा तो शालिनी ने उसकी बात बीच में ही काटते हुए कहा, यह है काशी अभय प्रताप सिंह। ये सुनकर डॉक्टर मुस्कुराते हुए वहां से चले गए। डॉक्टर के जाने के बाद शालिनी ने मुस्कुराते हुए मालिनी से कहा, आप अभय जी और काशी को मुबारकबाद नहीं देना दोगी मालिनी जी? उसके जान के भी अनजान उनकी जान के भी अनजान बनते हुए कहा, पर यह सब कैसे? शालिनी ने उसे गुस्सा दिलाते हुए कहा, बस यही करीब 2 साल पहले बनारस में महादेव की नगरी में महाशिवरात्रि के दिन। मालिनी अभय की तरफ देख के नाटक करते हुए कहा, आपने इतनी बड़ी बात हमसे बताना जरूरी नहीं समझा अभय? शालिनी उसे और गुस्सा दिलाते हुए बोली, अरे मालिनी जी आपको अभय जी ने नहीं बताया और हमें हमारी दोस्त ने, बताओ कितने गंदे हैं दोनों। ये सुनकर मालिनी गुस्से में चली गई। उसके जाने के बाद काशी ने शालिनी को देख के कहा, शालिनी क्या था ये? शालिनी ने मासूम सा चेहरा बना के कहा, क्या किया हमने? हमने तो कुछ भी नहीं किया काशी। वैसे अच्छा गुस्सा दिला दिया आपने शालिनी राजकुमारी को। विजय ने ये कहा तो सब हंसने लगे। मालिनी ये सब खड़ी होकर दरवाजे पर सुन रही थी। अब देखो काशी, मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ, मैं तुम्हारी जिंदगी नरक बना दूंगी। मालिनी ने खुद से कहा और गुस्से में वहां से चली गई। शाम का वक्त हॉस्पिटल में काशी आराम कर रही थी और अभय वहीं सोफे पर बैठकर अपना काम कर रहा था। शालिनी और विजय कुछ काम से बाहर गए थे। राजा साहब भी उस वक्त वहां नहीं थे। राणा जी बाहर बैठे थे। काशी की आंखें खुली तो उसे देखा कि अभय बैठ के काम कर रहा है, बाकी कोई नहीं है। नर्स काशी ने आवाज़ दी तो अभय उठ के आया और उसे बोला, क्या चाहिए काशी? हमें बताइए। पानी। काशी बस उसे इतना ही बोली। अभय ने उसे सारा देके उठाया और पानी पिला के गिलास टेबल पर ही रख दिया। काशी अभय के कंधे पर सर रखी हुई थी। अभय ने उसे पकड़ते हुए कहा, कुछ और चाहिए आपको? हमारा मंगलसूत्र नहीं है। कहाँ है वो? ये सुनते ही अभय ने अपनी जेब से मंगलसूत्र निकाल के काशी को गले में पहना दिया। अभय ने उसे उसके बिस्तर पर लेटाते हुए पूछा, अभी भी आप नफरत करती हैं हमसे काशी? काशी ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, नफरत करने की वजह आपने ही हमें दी है हुकुम सा। अभय ने उसके पास बैठ के उसके चेहरे के पास झुककर उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में लेकर कहा, मोहब्बत करने की वजह भी तो हमें दे रहे हैं आपको काशी। काशी और शालिनी, विजय और शालिनी अंदर जाने को हुए तो शालिनी उसका हाथ पकड़ के बाहर रोक लिए। शालिनी ने अभय और काशी को देखते हुए उससे कहा, सी देखो। विजय उसके हाथों को अपने हाथों में पकड़ करते हुए बोला, बहुत प्यारे लग रहे हैं दोनों साथ में, भगवान करे अब दोनों साथ रहे। फिलहाल तो ये मेरे हाथ में है। कोई बात नहीं। ये सुनकर शालिनी बीएस मुस्कान दिए और फिर वो दोनों वहीं बाहर ही बैठ गए। अभय काशी के पास ही बैठा था और काशी उसे बोल रही थी, आपने मेरी आत्मा को चोट पहुंचाई है हुकुम सा, कैसे इतनी जल्दी भूल जाऊं आपके दिए दर्द को। ये कहते हुए उसकी आंखों में आंसू थे। यह सुनकर अभय ने उसकी आंखों से बहते हुए आंसुओं को पूछा और उसके माथे पर चूमते हुए उसे बोला, हमने अगर दर्द दिया है तो हम ही इस दर्द को आपके दिल से दूर करेंगे। रात काफ़ी हो चुकी थी। काशी सो रही थी। अभय पास सोफे पर बैठा सो गया। जब शालिनी अंदर आई तो उसे देखा दोनों सो रहे हैं। वो मुस्कुरा के वापस बाहर चली आई।
शालिनी कुछ सोचते हुए बोली, विजय जी कल होली है ना? हाँ। क्यों? पर आप क्यों पूछ रही हैं? और काशी की तो ये पहली होली है जब अभय जी उसके साथ हैं। जी आप क्या करने के बारे में सोच रही हैं? बस कल की होली यादगार होगी सबके लिए। ये कहकर शालिनी ने राणा जी को कॉल करके अंदर बुला लिया। राणा अंदर आते हुए बोले, जी शालिनी जी, राणा जी आपको हमारा एक काम करना होगा। ये कहते हुए शालिनी ने उसे सब समझा दिया। जी हो जाएगा शालिनी जी, राणा जी ये बोल के चले गए। शालिनी भी सुबह का इंतजार कर रही थी। सुबह का वक्त हॉस्पिटल पे काशी अभी तक सो रही थी और अभय भी। तभी शालिनी सफ़ेद रंग का सूट पहने विजय के साथ अंदर आई। उसे धीरे से विजय के कान में कहा, जाओ अभय जी को जगाओ। ये सुन के वो घबराते हुए बोला, मैं जाऊँ? शालिनी ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, नहीं मैं जाऊँगी। अरे आप चाहिए आप यहाँ हैं ना तो आपसे ही बोलूँगी ना मैं। अच्छा ठीक है जाता हूँ, ऐसे मत देखो। ये कहकर विजय अभय के पास बढ़ गया। राणा जी भी थाल लेकर खड़े थे। विजय अभय के पास जाकर बहुत धीरे से बोला, हुकुम सा। ये इतने धीरे शब्द थे जिसे खुद भी वो सुन सकता था, बाकी कोई नहीं, क्योंकि खुद उसके मुंह में से भी डर के कारण कुछ नहीं निकल रहा था। यह सुनकर शालिनी ने मुंह बनाते हुए उससे कहा, वाह कितनी बहादुर हैं आप, एक इंसान को नहीं उठाया जा रहा आपसे। उसकी बात सुनकर विजय खिंचकर बोला, हाँ तो आप ही उठा लीजिए ना, आइए। तभी अभय उन दोनों की बहस से उठ गया और उसे उन दोनों को देखते हुए कहा, क्या हुआ कंवर साहब? उसकी आवाज़ सुनकर शालिनी और विजय दोनों घबरा के चुप हो चुके थे। अभय ने उन दोनों से फिर से पूछा, क्या हो गया है, क्यों आप दोनों ऐसे बिहेव कर रहे हैं? उसके ये पूछने पर विजय ने शालिनी को आगे करते हुए कहा, शालिनी जी को आपसे बात करनी है। यह सुनकर शालिनी पीछे मुड़ के उसका मुंह देखने लगी और हकलाती हुई बोली, मैं उसे कहा है वो मैं ये कहना चाह रही थी कि राणा जी को आपसे कुछ बोलना था। उसने ये बोल के राणा जी की और आगे कर दिया। राणा जी थाल लेकर सबके आगे खड़े थे। उसे देखकर अभय ने उसे पूछा, हाँ बोलो राणा, और थाल में क्या है? हुकुम साहब, हुक्मरानी साहब की ये पहली होली है तो हम सब चाहते हैं कि आप अगर आज ये खाकर राणा शांत हो गया। हुकुम जी। जी हम करेंगे। अभय के मुंह से ये सुनकर वहाँ खड़े सब खुश हो गए। राणा ने उसके सामने थाल रख दी और उसके साथ लाए अभय के कपड़े वहीं पे राणा साहब भी आ चुके थे। हॉस्पिटल में बहुत अच्छे से सजाया गया था। अभय भी रेडी होकर आ गया। काशी भी उठ चुकी थी। राजेंद्र जी भी उसके पास बैठे थे। तभी शालिनी रंगों से भरी थाल लेकर अंदर आते हुए बोली, होली की बहुत बहुत बधाई हो काशी। अभय और विजय भी आ गए। राणा जी गुजियों की थाल लिए अंदर आए। काशी ने भी अभय की तरफ देखा। तो इस बार काशी की ये शादी के बाद पहली होली है तो उसे रंग लगाने का पहला हक तो अभय जी का है। तो चलिए अभय जी लगाइए रंग। ये कहते हुए शालिनी ने रंग की थाल अभय के आगे कर दी। अभय ने थाल ली और राजा साहब की तरफ आ गया और उससे बोला, यह हक सबसे पहले राजा साहब का है। राजा साहब ने अभय की तरफ देखकर और मुस्कुरा दिया। फिर उसे काशी को रंग लगाते हुए कहा, होली मुबारक हो राजकुमारी। अभय ने लाल रंग लिया और काशी की मांग में बढ़ते हुए उसके गालों पर रंग लगाया। पहली होली मुबारक हो हुकुम रानी साहब, उसने काशी की आंखों में देख के बोला और उसे एक गुजिया खिला दी। काशी ने थोड़ा सा रंग लेके अभय के गाल पर लगाते हुए कहा, आपको भी हुकुम सा। शालिनी और विजय ने भी काशी को रंग लगाया। राणा जी दूर खड़े थे। ये देखकर काशी ने उसे अपने पास बुलाकर कहा, राणा जी अपनी हुक्मरानी सा को होली की बधाइयाँ नहीं देंगे आप? राणा आगे आया और रंग लेकर काशी के पैरों पर लगा के हाथ जोड़ दिया। काशी ने मुस्कुरा दिया और रंग लेके राणा जी के पास बुला के उसके चेहरे पर रंग लगा दिया। शालिनी ने अपने दोनों हाथों में रंग लिया और विजय के पीछे से जाके उसके गालों पर खूब सारा रंग लगा दिया। हैप्पी होली विजय, और ये बोल के शालिनी भाग गई। विजय भी उसके पीछे भागा। अभय काशी को देख रहा था और राणा सबको मिठाइयाँ में खिलाने चला गया। राजेंद्र जी और सारे डॉक्टर और नर्स को काशी की पहली होली की खुशी में सब को तोहफे देने चले गए थे। अभय काशी को बहुत प्यार से देख रहा था और उसे देखकर मन में बोला, बस काशी आप जल्दी ठीक हो जाइए ताकि अगली होली हम आपके साथ अच्छे से मना सके। काशी ने देख अभय उसे एक टक देखे जा रहा था तो उसने उसे देखते हुए कहा, अब क्या हुआ? कुछ नहीं, ये कहकर वो पास रखे सोफे पर बैठ गए। काशी उसकी ज़िंदगी में मोहब्बत का रंग चढ़ रहा था। यह होली दोनों की ज़िंदगी में मोहब्बत के रंग ले आई थी। हर जगह मोहब्बत थी, हवाओं में भी बस मोहब्बत के रंग थे। आज हर लड़की राधा थी और हर लड़का कान्हा था। तो दोस्तों इसी के साथ इस कहानी को यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। कैसे परवान चढ़ेगी काशी और अभय की लव स्टोरी, ये सब देखना बहुत ही रोमांटिक है। इसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन करनी है ताकि जब भी हम वीडियो डालें तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिले। और कमेंट करके जरूर बताना काशी और अभय की ये स्टोरी आपको कैसी लगती है। धन्यवाद दोस्तों यहाँ तक बने रहने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।